सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो एक और वर्सेस बैटल होने वाली है जिसमें हम थॉर और स्कारलेट विच का हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन भी होगा, वो भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं वांडा की, Listen well, brother. I'm listening. बात करूं वांडा की, वांडा मैक्सिमम जो कि एक अवतार है एल्डर गॉड, एक ऐसा एल्डर गॉड जिसने केओस मैजिक का इन्वेंट किया था। क्योंकि वांडा उस एल्डर गॉड की अवतार है, सो इसी वजह से उसके पास भी केओस मैजिक की पावर्स आ जाती है जो कि सेलेस्टियल्स को भी मार सकती है। स्कारलेट विच बनने से पहले ही वांडा के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर्स थी। बिफोर बिकमिंग स्कारलेट विच, वांडा ने माइंड स्टोन को बच्चों की तरह तोड़ दिया था, एक पूरी सिटी को अपने केओस मैजिक की मदद से डस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी। उसने गाया के माउंटेन डिस्ट्रॉयर पंच को भी बहुत इजीली टैंक कर लिया था। उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स और फिजिकल एबिलिटीज तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन स्कारलेट विच बनने के बाद उसकी पावर्स और भी ज्यादा इनहैंस होगी। अब वांडा की पावर्स इतनी हो चुकी है कि उसे एक मल्टीवर्सल प्लस लेवल बीइंग कंसीडर किया जाता है। वो अपने केओस मैजिक के जरिए पोर्टल्स को क्रिएट कर सकती है, डायमेंशंस ट्रैवल कर सकती है, किसी की भी मेमोरी को इरेज कर सकती है। उसके पास माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, हिप्नोसिस, बेसिकली हर तरह की टेलीपैथी पावर्स अवेलेबल है। उस पर माइंड अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। वांडा ने तो मल्टीवर्स ऑफ मैग्नेस में लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज को ही ओवर पावर कर दिया था। सो इससे तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो उसने मल्टीवर्स ऑफ मैग्नेस में तो उसने मिरर डायमेंशन को ही तोड़ के रख दिया था। सो अब अगर मैं बात करूँ थॉर की, You have no idea what you're dealing with. Shakespeare in the Park? Doth mother know you weareth her drapes? सो थॉर है ओडिन और गाया का बेटा, यानी एक गॉड, और इसकी एज है 1500 साल। क्योंकि वो 1500 साल से जिंदा है, इसलिए इसने अपनी लाइफस्टाइल में हजारों फाइट्स लड़ी है। और पूरे एसगार्ड में ओडिन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है तो वो है थॉर। उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकता है। और ऐसा इसने कॉमिक्स में हजारों बार किया भी है। जैसे उसने एक बार मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर लिया था, जो कि अर्थ से लगभग 20 टाइम मोर हेवियर था। उसके पास है गॉड लाइक स्टेमिना, यानी वो कई महीनों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही कमाल की है। उसने सोलर सिस्टम लेवल अटैक को भी विथस्टैंड किया है। वो अपने हैमर म्योलिन के साथ लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, एक हद तक मैजिक भी कर सकता है। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जिसको हमने एमसीयू में भी देखा था। और अगेन ये इसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, इसकी मदद से वो अपने आप को हील भी कर सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इन्फिनिटी स्टोन की कंबाइंड एनर्जी को भी धोके रख दिया। इन सब के अलावा भी थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा फाइटर है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपने लाइफस्टाइल में सीखी। सो अब अगर मैं बात करूं थॉर वर्सेस वांडा की, सो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों में से विक्टोरियस कौन मच होगा, सो ये देखो, ये 19-20 का ही फर्क है। थॉर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और सेम गोज टू वांडा, लेकिन थॉर के वेपन्स बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग होते हैं जो गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे स्टॉर्म ब्रेकर। और अगर मैं बात करूं विदाउट वेपन्स की, सो वैसे तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स की कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन थॉर की जो पावर्स एंड एबिलिटीज है वो वांडा से थोड़ी ज्यादा है। सो हम ये कह सकते हैं कि थॉर के पास ज़्यादा चांस है कि वो वांडा को डिफीट कर दे एक बैटल में। फिलहाल आपको इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर प्लीज़।